खैरियत से होंगे और मेरी यही दुआ है कि खुदाबंद करीम आपको खासकर इस कोरोना के अय्याम में इस वबा से महफूज सेहत और तंदुरुस्ती अता करें। तो जैसा कि हमने आपके जो मसाइल है, आपका जो खास एक मसला दरख्वास्त लिखने का तरीकाकार के हवाले से आज उस पर तफसील से बात करेंगे कि अक्सर औकात तलबा का ये शिकवा है, हम दरख्वास्त तो ठीक लिखते हैं, हमने दरख्वास्त तो ठीक लिखी थी मगर एग्जामिनर ने क्या किया, हमें नंबर अच्छे नहीं दिए या दरख्वास्त लिखने में हमारी क्या वो कमजोरियां जो बताई हैं, आज उन पर अबूर हासिल करेंगे, उनको दूर करेंगे और एक अच्छे तहरीर किस तरह कर सकते हैं आज उन पर बात करने की कोशिश भी करेंगे। आज हम मजमूई तौर पर देखेंगे कि दरख्वास्त लिखने का जो तरीकाकार वो क्या है और किस लिहाज से हम दरख्वास्त लिख सकते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे तरीके के साथ और अच्छे नंबरों से पास भी हो सकते हैं। तो लिहाजा एक दो बातें पहले तरीकाकार से कब्बा लिखने के लिए दो बातें जरूरी हैं जो आपसे करना जरूरी समझूंगा, जो कि इसके असूल व ज़वाबित या इसके रूल एंड रेगुलेशन के एतबार से भी हैं। तो लिहाजा जब भी आपने दरख्वास्त लिखनी है, जब भी आप दरख्वास्त का जो सवाल हल करने की कोशिश करते हैं तो दरख्वास्त को हमेशा आपने क्या है नए सफ़ा से शुरू करना होता है, किसी अधूरे सफ़ा से या नामुकम्मल पेज से आपने शुरू नहीं करना होता है। अक्सर औकात तलबा क्या करते हैं, आप लोगों को देखा गया है कि आप लोग किसी आपने कोई और सवाल शुरू किया हुआ है, कोई शेर की तशरीह के हवाले से है या वो सियाको सबा के हवाले से आपने आधा पेज क्या वो उसका मुकम्मल कर लिया, आधा बाकी रह गया है तो आपने आधे बाकी से दरख्वास्त शुरू कर दिया, लिहाजा वो सरासर गलत और गलती की बुनियाद पर कायम है। तो लिहाजा जब भी आपने दरख्वास्त शुरू करनी है तो हमेशा नए सफ़ा से करनी, किसी अधूरे सफ़ा से वो नहीं करनी होती। दूसरे एतबार से आपका जो इमला का प्रॉब्लम है, आप अल्फाज का चुनाव सादा कर ले, सलीस कर ले मगर मौका महल के मुताबिक करें। अक्सर आपके जो फिक्रात होते हैं, आपके अल्फाज का जो चुनाव होता है वो मौका महल के मुताबिक नहीं होता है, जिसकी बुनियाद पर क्या होता है आपके नंबर वो काट लिए जाते हैं, आप कहते हैं हमने तो ठीक लिखा था। फिर नंबर 3 पे जो बात होती है वो खास का जो अहम नुक्ता नजर वो आपका फिक्रात का बैलेंस में होता है। यानी मुराद क्या है कि जो बात आप माजी में करें वो माजी में ही होनी चाहिए, जो आप हाल में करें वो हाल में, और जो मुस्तकबिल वो मुस्तकबिल में ही होना वो जरूरी है। यानी फिक्रात का उसी एतबार से जमाने के एतबार से अदायगी वो जरूरी होती है। तो लिहाजा ये एक दो बातें पहले आपने इसका वो गौर से करना और इसको अपने ज़हन में करना वो जरूरी है। अब अगर बात है इसके तरीकाकार के मुताबिक, जब हमने पहले बात किया है कि आपने हमेशा नए सफ़ा से शुरू करनी चाहिए और नए सफ़ा की जो आपने पहली लाइन तो आपने वहां पे बाहिदमत जनाब से वहां पे शुरू करना होगा, यानी बगैर लाइन छोड़े आपने तहरीर जारी रखनी है, लाइन आपने नहीं छोड़नी। अक्सर आप क्या करते हैं लाइन छोड़ जाते हैं, एक के बाद एक करते हैं, एक के बाद एक करते हैं, जो कि सरासर गलत और गलती की बुनियाद पर कायम होते हैं। आपने बगैर लाइन छोड़े आपने क्या इस तहरीर को मुकम्मल करना है। तो सफ़ा की पहली लाइन पे आपने शुरू करना बाहिदमत जनाब हेडमास्टर साहब आपने नहीं लिखना। अक्सर औकात आप क्या करते हैं जनाब भी लिख लेते और साहब भी लिखते हैं, जबकि जब जहां पे जनाब आ गया साहब वहां पे नहीं आएगा। तो लिहाजा बाहिदमत जनाब हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल और आगे अली बेजीब शहर का नाम आपने दर्ज नहीं करना। अगर शहर का नाम दर्ज किया जाएगा आपका एक नंबर वो चला जाएगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा, काट दिया जाएगा। फिर यहाँ पे एक और मसला होता है कि अक्सर आप लोग प्रिंसिपल का लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, जो कि प्रिंसिपल अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंडरी के स्टूडेंट वो कॉलेज लेवल पे प्रिंसिपल हो जाएगा, अगर आप मैट्रिक के हैं 9th 10th के स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपने हेडमास्टर लिखना है। ये आपने फर्क वाज़ेह रखना है। तो जैसा आप ये स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, साथ साथ आपको ये स्लाइड चल रही है नजर आ रही है, आपने इसको फॉलो भी करना है, मजीद इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो पेज की पहली लाइन पे आपने कहा बाहिदमत जनाब हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल अली बेजीब लिख दीजिए, आपकी एक लाइन मुकम्मल होगी। फिर अगली लाइन पे बगैर लाइन छोड़िए, दूसरी लाइन पे आपने क्या करना है वो उन्वान लिखना होगा। उन्वान क्या है, जिस उन्वान के तहत आपको दरख्वास्त लिखने का कहा गया है। मिसाल के तौर पर आप क्या है बीमारी की दरख्वास्त सबसे पहले लिखने की, यानी आपने दरख्वास्त लिख लिया हेडमास्टर के नाम बीमारी की है तो आपने क्या उन्वान दरख्वास्त बराए बीमारी, शॉर्टकट बस यही चीज। अगर आपको जरूरी काम के लिए तो आपने क्या उन्वान दरख्वास्त बराए जरूरी काम। अगर फीस माफी के दरख्वास्त बराए फीस माफी आएगा, इसमें लंबी चौड़ी में बात नहीं। अक्सर आप क्या करते हैं कि दो
लाइनों पर आप ये टाइटल लिख देते, जबकि टाइटल हमेशा शॉर्टकट होगा और एक लाइन पे होगा। तो फिर ऊपर वाली भी एक लाइन पर और दूसरी भी ये उन्वान भी वो एक लाइन पे आएगा, ये दो लाइनों पे कभी नहीं आएगा। फिर तीसरे नंबर पर हमारी जो बात वो होगी जनाबी अली, जो तीसरी लाइन और पेज के दरमियान आपने जनाबी अली लिखना होगा। जनाबी अली जो खड़ी जबर के साथ लिखते हैं वो गलत हो गया, बगैर खड़ी जबर के आपने लिखा है और आगे निदाइया या फिजाइया की अलामत भी वो लगानी, जैसे आप स्लाइड पर भी देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा है। तो इन चीजों को आपने वो फॉलो करना है, यानी पहली लाइन पे वाहिद में जनाब इनको दो लाइनों पे आपने नहीं करना है। फिर दूसरी लाइन पे उन्वान होगा, दरख्वास्त बराए बीमारी है, दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम है, और तीसरी लाइन पे आपने कहा जनाबी अली और निदाइया और फिजाइया वाली अलामत भी आपने इस्तेमाल वो जरूर करनी होगी। आगे चौथी लाइन पे आपने क्या करना है, बिल्कुल राइट हैंड से, यानी बाएं जानब से क्या करना है आपने, दाएं जानब से, दाएं जानब राइट हैंड से आपने शुरू करना है कि गुजारिश है कि मुझे कल रात से बुखार है, शदीद नज़र जुकाम, जो भी मामला आपने वो दर्ज करना है और इसको सादा लफ्जों में करना है, कोई लंबी चौड़ी बात आपने तहरीर यहाँ पे नहीं करनी, मुख्तसर करनी है, जामिया करनी है और वो मौका महल के मुताबिक करनी है। मिसाल के तौर बीमारी की दरख्वास्त के लिए कहा गया, आपने कहा गुजारिश है कि मुझे कल रात से शदीद बुखार, नज़ला और जुकाम है, डॉक्टर को चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर ने मुझे 2 दिन के आराम का मशवरा वो दिया है, तो लिहाजा मुझे 2 यौम की रुखसत अनायत फरमाए। बस शॉर्टकट यही चीज है। अक्सर आप क्या कहते हैं जी, बड़ी लंबी चौड़ी तवीज बातें ये करते हैं वो करते हैं, जिसके अंदर अंदाजे के मुताबिक क्या होता है कि आप लोगों की गलतियों की अंबार इमला के अतबार से या फिक्रात के बैलेंस के अतबार से वो आपने करना, आप मुख्तसर कर लें मगर अच्छा कर लें। तो जहां पे आपकी तहरीर आपने लिखा है कि मुझे 2 यौम की रुखसत अनायत फरमा दें, तो अगली लाइन के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपने बाएं जानब आप लिख रहे हैं आयन नवाजिश होगी, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है आपने आयन नवाजिश हो वो आपने लिख रहा है। आयन नवाजिश के फौरन बाद अगली लाइन के बिल्कुल दरमियान में, यानी पेज के दरमियान में लाइन पे आपने लिखना है अल अर्ज लिखना है। अल अर्ज के फौरन बाद लेफ्ट साइड पे बाएं जानब आप लिखना है, यहाँ पे आपका ताबिया फरमा शागिद लिखना है, आपका ताबिया फरमा या ताबिया फरमा शागिद, ताबियादार यहाँ पे नहीं लिखना। और आपका अक्सर का जो इकट्ठा लिखा है, इकट्ठा नहीं बल्कि अलग लिखना है, जैसा आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, आपने आपका अलग लिखना है और ताबिया फरमा शागिद ये साथ मेंशन करना है। और इसके अगली लाइन पे आपने क्या करना है, आपने अपना नाम नहीं लिखना बल्कि हरूफ तहजीर लिखने, चाहे वो अलिफ बे जिम लिख दे, दार रे और अड़े लिख दे, सीन शी कोई भी लिख दे, लेकिन अपना नाम मेंशन नहीं करना है। फिर इसी के बिल्कुल आपने राइट साइड पे आपने क्या लिखना है, आपने तारीख लिखनी है। और तारीख के बाद से एक बात आपने हमेशा ज़हन में रखनी, तारीख आपने वही लिखनी है जिस दिन आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिस दिन आपने टेस्ट दिया है या जिस दिन आपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर अपना टेस्ट लिया, पेपर वो देना है। गुजरे हुए अयाम की या आने वाले अयाम की डेट आपने मेंशन नहीं करनी है। और ये तारीख जिस अंदाज में, यानी ये जो अरबिक आप हिंसों के अंदर लिखा हुआ है, आपने इनके लिखना अंग्रेजी या दूसरे के अंदर आपने नहीं वो लिखना होगा। तो लिहाजा इस एतबार से लिखेंगे, एक अच्छी तहरीर भी बनेगी, अच्छे नंबर भी आपको मिलेंगे, और इस एतबार से फॉलो करेंगे तो अच्छी तहरीर के नतीजे में आपका अच्छा रिजल्ट भी होगा और आप इससे महसूस और खुश भी होंगे, और ये आपके मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन वो साबित भी होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट है तो जैसे पहली लाइन पे हमने देखा प्रिंसिपल, बाकी तरीका का तकरीबन सेम का सेम वही चीज है, तो लिहाजा इसको मुख्तसर और जामिया तौर पर लिखिएगा। मजीद कोई आपका सवाल है जिस बात की आपको समझ नहीं है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि उन सवालों की रोशनी में आपको जवाब वो दिए जाए, आपकी इस्लाह मजीद बेहतर हो सके। आप सबका बहुत शुक्रिया।